इस अपडेट के बारे में बात करेंगे, देन अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के बारे में भी बात करेंगे एंड मैनी मोर होने वाले हैं। एंड ऑर्मंड हाईटावर का रोल बहुत ही केपेबल एंड टैलेंटेड आर्टिस्ट जेम्स नॉर्टन कर रहा है। तो आगे स्टार्टिंग बैटल ऑफ गलट के जाइंट एक्शन इवेंट से होने वाली है और इंटायर फायर एंड ब्लड नोवेल में बैटल ऑफ गलट बहुत ही ब्रूटल और खूंखार बैटल में काउंट करी जाती है। ब्लडीएस्ट बैटल में की भारी भरकम आग से झुलस कर मरने वाले हैं, देन डूबेंगे। अकॉर्डिंग टू नोवेल फायर एंड ब्लड अराउंड 1000 ऑफ पीपल दोनों ही तरफ से मरने। ट्रायर की शिप ने पार्टिसिपेट किया था जिसमें से कुल 28 शिप ही सरवाइव करके वापस लौटी थी। ब्लैक की तरफ से जैकेरिस वलेरियन एंड उसका ड्रैगन वर्मैक्स मारा गया था और रनीरा के छोटे बेटे विसेरिस को कैप्टन लोहार बंदी बनाकर ले चली गई थी। बाकी बुक की बात माने तो बैटल ऑफ गलट सिचुएट करी गई थी रनीरा के बच्चे को छुड़ाने के लिए, क्योंकि रनीरा अपने दोनों छोटे बेटों को पेंटोस भेज रही थी, यानी एगोन द यंगर एंड विसेरिस टारगेरियन को प्रिंस ऑफ पेंटोस के पास, जो उनको तब तक पालेगा या पालता जब तक रेनीरा आयरन थ्रोन पर क्लेम ना कर लेती, क्योंकि ड्रैगन स्टोन पर उन दोनों का रहना भी घातक था। पर बीच में ट्रायर्की की शिप एगोन द यंगर तो भागने में सफल हुआ अपने ड्रैगन स्टॉर्म क्लाउड पर चढ़कर। दोनों ही छोटे थे पर जल्दबाजी में विसेरिस को वहीं छोड़ आया था जिसका गिल्ट उसे जिंदगी भर का वर्मिथोर एंड नेटल्स बास्टेड गर्ल का सीप स्टीलर। लेकिन रियान कॉन्डल शो में हमें सीप स्टीलर ड्रैगन को रीना टारगेरियन से क्लेम करवाते नजर आ रहा है, या रीना टारगेरियन को सीप स्टीलर दे रहा है। नेटल्स का उसने पत्ता यहां से काट दिया है। तो ये थी बुक की बात। पर सीजन 2 का एंड में हमने देखा था सी स्नेक कॉर्लिस वलेरियन पहले ही अपनी नेवी फ्लीट को लेकर ग्रीन्स की ट्रायर की नेवी आर्मी से लड़ने निकल पड़ा है। तो हो सकता है जो सी स्नेक के लास्ट में दिखाया गया था सीजन 2 के एंड में, शायद ये विसेरिस और एगोन के पकड़े जाने के बाद का इंसिडेंट होगा। और जैकेरिस, अल्फ द वाइट, ह्यू हैमर, जो ये सब हमें लास्ट में तैयार होते नजर आए थे एज ड्रैगन राइडर, अपने आप से सूट बूट किटअप हो रहे थे या सूटअप हो रहे थे, वो शायद एगोन की न्यूज के बाद का ही मंजर होगा या हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि रियान कॉन्डल फिर से कुछ चेंज करने वाला है और शायद ये एगोन एंड विसेरिस का जो कैप्चर वाला मोमेंट था बुक में, इसको शायद ये स्किप कर डाले इस शो में। गन वॉर, शिप वगैरह वगैरह, क्योंकि हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में अधिकतर वॉर सिर्फ धरती पर ही देखी है, लेकिन नेवी वॉर भाई पुराने जमाने में ड्रैगन के साथ कैसे होने वाली है वो नए तौर पर हमें देने वाला है नया एक्सपीरियंस HBO। बाकी फ्रांसिस्का ऑरिस ने अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम को लेकर भी बात करी है, जो उन्होंने कहा कि उसके पोस्ट प्रोडक्शन में भी हैवी वर्क चल ही रहा है जो बिल्कुल एंड अप होने वाला है। और यस, आपको इस गेम ऑफ थ्रोन्स प्रीक्वल में भी मजा आ जाएगा, जिसका फर्स्ट सीजन फुल तैयार हो चुका है और ये कहानी दिखाएगा 90 साल पहले की गेम ऑफ थ्रोन्स इवेंट के एंड 80 से 9 साल बाद की डांस ऑफ ड्रैगन इवेंट के। पर सैड न्यूज फॉर गेम ऑफ थ्रोन्स लवर, इस प्रीक्वल में आपको ड्रैगन देखने को नहीं मिलने वाले हैं। बाकी यस, अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के सेकंड सीजन एंड थर्ड सीजन पर भी काम स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि RR मार्टिन की नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के लिए 3 नोवेला थी, जिसमें से फर्स्ट थी हैज नाइट, सेकंड थी सॉन्सोर्ट्स एंड थर्ड थी द मिस्ट्री ऑफ नाइट। तो जब 3 नोवेला हैं तो डेफिनेटली 3 सीजन ही हमें अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के मिलने वाले हैं। एंड मैं आपको बता दूं, अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम सीजन 1 में 6 एपिसोड कंटेन करेगा ये सीरीज या ये सीजन, सॉरी। बाकी ऑरिस ने भी RR मार्टिन की तरह ही पीटर क्लाफे एंड डेक्स्टर सोलएंसेल की खूब तारीफ करी है उनके काम को लेकर, कि आपको इनका काम बिल्कुल भी पसंद आएगा और मजा आ जाएगा एज डंक एंड एग। बाकी फ्रांसिस्का ऑरिस ने एक और न्यूज डेडलाइन के रिपोर्टर को सौंपी है एटॉमिक बॉम्ब की तरह, कि डोंट वरी, गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स के बहुत से प्रोजेक्ट पर लगातार काम है। फर्स्ट एगोन द कॉन्करर उर्फ किंग एगोन टारगेरियन एंड सेकंड जॉन स्नो उर्फ एगोन 6 टारगेरियन, क्योंकि जॉन स्नो पर भी मूवी आने की बात HBO वालों ने कहीं ना कहीं खोली थी पिछले कुछ समय पहले। एंड हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 के एंड होते ही सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।